SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को बहुत परसेप्शन अलग अलग हैं। मेरी SIP लॉस में जा रही है, मैंने SIP 6 महीने पहले शुरू की है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। 1 साल पहले शुरू किया, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो दोस्तों, SIP का रियल मतलब होता है धीमे धीमे अपने यूनिट्स को खरीदना अलग अलग भाव पे, और उसका जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब कि आपको अपने खरीद के भाव को एवरेज करना है, और एवरेजिंग जब आप खरीद के भाव को करना होता है या करना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप निचले स्तर की एवरेजिंग करें, मतलब कि गिरे हुए भाव पे खरीदें। अब स्वाभाविक है, अगर हम इस महीने पिछले महीने से गिरे हुए भाव पे खरीदेंगे तो मेरे पिछले वाले यूनिट्स पे जो मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ मुझे नुकसान दिखेगा, और अगले महीने अगर फिर वो नीचे जा रहा होगा यूनिट का भाव तो मुझे आज वाले यूनिट्स पे नुकसान दिखेगा। बट क्या ये सही तरीका है? दोस्तों, SIP का तरीका यही सही है, क्योंकि आप अगर शुरुआती दौर में एक ऐसी यूनिट या कोई ऐसी कमोडिटी खरीद लेंगे जिसका भाव ऊपर जा रहा है तो आपकी एवरेजिंग ऊपर की होने लगेगी, एंड दैट विल or that may not lead to the kind of return or the compounding that we are expecting है, जिस तरीके हम wealth creation चाहते हैं। तो SIP में बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी सेक्टर या ऐसी कमोडिटी या ऐसी वस्तु ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे आपको वॉलेटिलिटी मिले। अगर हमें ये पता ही है कि ये वस्तु कल ऊपर जाएगी या आज एक स्थिर भाव से ऊपर जानी है तो हम उसमें लमसम लगा देंगे, हम SIP करेंगे क्यों? तो SIP का मेन ऑब्जेक्टिव है एवरेजिंग करना, और एवरेजिंग एक वॉलेटाइल एसेट में करना जिसमें भाव ऊपर नीचे होते हैं, और अल्टीमेट प्रवृत्ति उस एसेट की होनी चाहिए कि उसका भाव ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे कोई सेक्टर अगर मान लीजिए या कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास आपको लग रहा है कि नीचे जा रही है, कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है, वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे आपको स्केल अप करना चाहिए। जैसे हम लोग इंडियन इक्विटी मार्केट के पार्लेंस में बात करें तो पिछले 20 या 24 महीने से मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर परफॉर्मेंस नहीं दी है तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही है। बट ऐसे सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पे परफॉर्मेंस आ भी रही है, तो मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी, एक एस्पेक्ट हो गया। बट देयर आर सर्टेन सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पे वॉलेटिलिटी हाई है, और ऐसे में SIP एक बहुत कमाल का वेल्थ क्रिएशन टूल बन जाती है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। SIP शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं बनी, शॉर्ट टर्म के लिए कतई ना करें। कम से कम 5, 7, 10, 15, 20 साल, मतलब कि शुरुआत मैंने बताया 5-7 साल, दैट इज मिनिमम आप एक आदमी को टेन्योर रखना चाहिए। और शुरुआत के 3-4 साल में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है SIP में तो ये आपके यूनिट एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी ऐसी जगह तो नहीं डाल रखा जो नीचे ही ज़्यादा चला जाए और बिल्कुल आपके SIP बर्बाद हो जाए। उसके लिए आप एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे रिसर्च टूल्स हो सकते हैं अगर आप खुद पढ़ना और उसका शौक रखते हैं नॉलेज गेन करने का। तो दोस्तों, बताना ये चाहूँगा, SIP कोई शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं है, कोई जादुई टूल नहीं है, बट हाँ ये एक प्रोसेस है। और SIP किसी भी वस्तु में जो वॉलेटाइल है हो सकती है, तो एक तरीका हुआ, ये निवेश का प्रोडक्ट नहीं हुआ। SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये निवेश का तरीका है जहाँ पे आप धीमे एक्यूमुलेट करते हैं। पास्ट में हम लोग इसको रेकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते थे, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में या बैंक्स में रेकरिंग डिपॉजिट ओपन करते थे। अब ये म्यूचुअल फंड के थ्रू काफ़ी ईज हो गई है। सिस्टमैटिकली आपके बैंक से पैसा कट जाता है एक डेफिनेट डेट पे, एक डेफिनेट पीरियड पे, और वो इन्वेस्ट हो जाता है यूनिट्स में जो कि एक वॉलेटाइल प्रवृत्ति की होती है। दोस्तों, SIP से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर 9307218766 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग लखनऊ बेस्ड हैं। एम्फिर एशियन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है। हमारी वेबसाइट है www.infinity.com। वी आर अवेलेबल फॉर 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे हम आपको हैंड होल्ड करते हैं डिफाइन करने में आपकी गोल्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स को टैग करने में गोल्स के साथ, और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपका साथ देते हैं।